दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिम्पसन्स कार्टून्स ने 1993 में ही बता दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस जैसी बीमारी भी आएगी। और क्या आपको पता है कि कुछ हफ्ते पहले पेश आने वाला ओशन गेट सबमरीन का हादसा सिम्पसन्स कार्टून्स ने 2006 में ही दिखा दिया था। और क्या आप जानते हैं कि ये मिस्टीरियस कार्टून्स ने पाकिस्तान के मुतालिक क्या प्रेडिक्शंस की हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन्स कार्टून्स की ऐसी क्रीपी प्रेडिक्शंस बताऊंगी जो बिल्कुल सच साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस फैला था और इसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया था। कोई नहीं जानता था कि ये वायरस आखिर है क्या, इसका इलाज कैसे होगा, और ये वायरस दिनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। और क्या आप बिलीव करेंगे कि सिम्पसन्स कार्टून ने 1993 में ही बता दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस आने वाला है। और इतना ही नहीं, 1993 में सिम्पसन्स कार्टून्स की एक एपिसोड आई थी जिसका नाम मर्ज इन चेन्स था। इस एपिसोड में ये दिखाया गया कि एक फैक्ट्री वर्कर को फ्लू होता है और इस वर्कर के जरिए ये वायरल फ्लू पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है। जो भी इस फ्लू जम्स के नज़दीक आता है वो बंदा बीमार हो जाता है। कार्टून्स में ये भी दिखाया गया कि वायरस किस हद तक जल्दी फैलता है। यही सेम सिनेरियो 27 साल बाद कोरोना वायरस की शक्ल में नजर आया। चाइना की एक वर्कर को ये फ्लू हुआ और ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। वैसे तो सिम्पसन्स कार्टून्स में इस बीमारी को ओसाका फ्लू का नाम दिया गया था, पर इसका इम्पैक्ट कार्टून में दिखाए जाने वाले सीन को देखकर तो आप सब भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस और इस कार्टून एपिसोड में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। Please don't tell the supervisor I have the flu. Good Lord! Flu germs entering every orifice in my head! डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को तो आप सब जानते ही होंगे कि ये अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और ये 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन दोनों ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे। ट्रंप इस इलेक्शन में जीतकर अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बन गए थे। वैसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से 16 साल पहले ये सिम्पसन्स कार्टून ने सबको दिखा दिया था कि ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। सुनने में ये बात तो इम्पॉसिबल सी लगती है, लेकिन 19 मार्च 2000 में सिम्पसन्स कार्टून का एक एपिसोड आया था, बैक टू द फ्यूचर। इस एपिसोड में दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप का एक औरत से इलेक्शन में कंपटीशन हुआ है और ट्रंप इलेक्शन जीतकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। हैरानगी की बात यह है कि सन 2000 में ट्रंप का दूर दूर तक पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था और ये एक बिजनेसमैन, टाइकून और रियल स्टेट बिलियनर थे। पर सिम्पसन्स ने सबको बता दिया कि ये शख्स अमेरिका का सदर बनेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, सन 2000 में इन कार्टून्स के अंदर जो सीन दिखाया गया 16 साल के बाद रियल में भी बिल्कुल वैसा ही मंजर पेश आया। अब जो भी हो, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कोबी ब्रायंट अमेरिका के सबसे फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे। 26 जनवरी सन 2020 को कोबी एक बास्केटबॉल गेम के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, तो धुंध की वजह से इनका हेलीकॉप्टर कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में क्रैश हो गया था और इनकी डेथ हो गई। वैसे तो ये एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिम्पसन्स कार्टून्स ने इसकी प्रेडिक्शन 1993 में ही कर दी थी। 6 मई 1993 को सिम्पसन्स कार्टून्स का सीजन 4 की एक एपिसोड आई जिसका नाम था मर्ज इन चेन्स। इसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश दिखाया गया। इवन एक बास्केटबॉल प्लेयर जिसकी शर्ट पर कोबी लिखा हुआ था वो इस क्रैश में मर जाता है। शॉकिंग बात यह है कि सिम्पसन्स कार्टून्स की इस एपिसोड में कोबी की डेथ 27 साल पहले पब्लिश की गई थी और इनकी डेथ बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे सिम्पसन्स कार्टून्स में दिखाई गई है। आपको बताती चलूँ कि कोबी का बास्केटबॉल कैरियर 1996 में शुरू हुआ था, लेकिन इनके कैरियर स्टार्ट होने से भी 3 साल पहले 1993 में सिम्पसन्स ने बता दिया कि इस बंदे की डेथ कैसे होगी और ये कार्टून्स वाकई में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। Oh shit! It's Kobe Bryant! Help me! ओशन गेट सबमरीन। दोस्तों, जून 2023 को समुद्र की गहराई में गुम होने वाली ओशन गेट की सबमरीन ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इस सबमरीन में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी मौजूद थे और इन समेत सबमरीन में मौजूद सब लोगों की डेथ हो गई थी। वैसे तो ये इंसिडेंट कुछ ही हफ्तों पहले पेश आया है, लेकिन सिम्पसन्स कार्टून्स ने इससे रिलेटेड एक्सीडेंट 2006 में ही दिखा दिया था। 8 जनवरी 2006 को सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम ह्यूमर्स पैटर्निटी कोड था। इस एपिसोड में सिम्पसन्स अपने फादर के साथ सबमरीन में एक
शिप रैक के पास जाता है, लेकिन इसकी सबमरीन समंदर की गहराई में स्टक हो जाती है और सबमरीन का ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो जाता है। ओशन गेट सबमरीन में तो एक्सप्लोजन हुआ था। ये दोनों इंसिडेंट काफ़ी हद तक मैच करते हैं। वैसे तो ये सब इत्तेफाक भी हो सकता है, पर सिम्पसन्स कार्टून्स में ऐसे इत्तेफाक इतनी ज़्यादा दफ़ा हो चुके हैं कि कोई बच्चा भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा। Look! The treasure of Pisa Mojado! सेड, फ्राइड एंड रॉय। दोस्तों, 16 दिसंबर 1993 में सिम्पसन्स कार्टून्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम स्प्रिंगफील्ड था। इस एपिसोड में एक सीन था जिसमें दिखाया गया कि दो जर्मन फिजिशियन लॉस वेगास में अपने पालतू वाइट टाइगर के साथ परफॉर्म कर रहे थे। ये लोग अभी लाइव शो कर ही रहे होते हैं कि वो पालतू टाइगर इन दोनों मजिशियन पर हमला कर देता है। कार्टून्स में तो ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इन कार्टून्स के रिलीज़ होने के 10 साल बाद ऐसा इंसिडेंट रियल में पेश आ गया। वैसे तो ऐसा होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2003 में सेग, फ्राइड और रॉय नामी दो मजिशियन जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, वो लोग लॉस वेगास में अपने पालतू टाइगर के साथ परफॉर्म कर रहे थे, तो उनके वाइट टाइगर ने उन पर अटैक कर दिया। ये इंसिडेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा 10 साल पहले सिम्पसन्स कार्टून्स में दिखाया गया था। कार्टून्स में भी दो जर्मन मजिशियन थे और एक वाइट टाइगर था, और जो हादसा रियल में हुआ वो भी बिल्कुल सेम था, और इनकी लोकेशन भी लॉस वेगास की थी, और ये कार्टून्स रियली में काफ़ी क्रिपी हैं। सिम्पसन्स प्रेडिक्शन अबाउट पाकिस्तान। दोस्तों, सिम्पसन्स कार्टून्स ने दुनिया में होने वाले ऑलमोस्ट हर मेजर इंसिडेंट को अपने कार्टून्स का हिस्सा बनाया है। इनमें की गई कई प्रेडिक्शंस हकीकत का रूप ले लेती हैं, और ये इस बात का सबूत है कि इन कार्टून्स को बनाने वाला कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। पर मैं आपको बताती चलूँ कि सिम्पसन्स कार्टून्स में पाकिस्तान के मुतालिक भी कई प्रेडिक्शंस की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिम्पसन्स कार्टून का एक एपिसोड जिसमें अर्थक्वेक को दिखाया गया है, पाकिस्तान और एशिया के कई ममालिक में खतरनाक तरीन जलजले आएंगे। इसके अलावा कई साल पहले सिम्पसन्स कार्टून्स में दिखाया गया था कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और ये मुल्क कई हिस्सों में तकसीम होकर अलग अलग नेशंस बन जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन कार्टून्स के एक और एपिसोड में बताया गया कि इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। वैसे तो इस बात को ऐसा जोक शो किया गया था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये कोई दज्जाली मंसूबा हो सकता है। बहरहाल, सिम्पसन्स कार्टून्स पाकिस्तान के मुतालिक जो भी प्रेडिक्शंस की गई हैं, इनमें से एक भी सच साबित नहीं हो पाई। लेकिन ये कार्टून्स इतने मिस्टीरियस हैं कि इनमें दिखाई जाने वाली किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha!